विपक्ष शुद्ध रूप से उनको मतिभ्रम हो गया है। हम लोग शुरू से कह रहे थे जनादेश का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जनता जिस प्रकार से मोदी के पक्ष में मतदान किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि मैं जनता जनार्दन को साधुवाद देता हूं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से, हनुमान जी महाराज की तरफ से, कि आपने चुनाव किया, सुंदर चुनाव किया और अच्छे लोगों का चुनाव किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज इस प्रकार से पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए जा रही है। विपक्ष अभी तक रोना रो रहा था कि बीजेपी नहीं आ रही है, मोदी को भगा दो, राम काल्पनिक है, राम मंदिर तोड़ देना है, क्या क्या ये लोग कहते थे। चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार पे वार्ता ही नहीं करते थे, राम मंदिर बेकार है। तो जिसने कहा राम मंदिर बेकार, आज वो बेकार। जनता चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ी, मोदी जी की सरकार बन रही। क्या लग रहा है जो नीति आ रहे हैं 4 तारीख को, उससे कितना हाँ, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे, विपक्ष ही तो चिल्ला रहा था, विपक्ष कह रहा था कुछ नहीं, 100 सीट में हम मोदी जी को निपटा देंगे, और हम लोग कह रहे थे कि 150 सीट में विपक्ष को निपटा देंगे। 150 भी सीट अगर विपक्ष का आ जाए तो समझो जनता ने उनके ऊपर कृपा किया, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से सनातन, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर तोड़ना चाहिए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहिए, ये सारे भाव को सनातनी समझकर भारत में रहने वाले जितने भी मतदाता थे, सारे मतदाताओं ने एक सूत्र से मोदी जी को अपना नेता माना और मोदी जी को कमल का बटन दबाकर और आशीर्वाद दिया। मुझको लगता है कि अब भारत उस वैभव पर पहुंचेगा जो पहले हुआ करता था। सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व को लेकर, डेवलपमेंट, विकास को लेकर जिस प्रकार से भारत बढ़ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में विपक्षी खत्म है, विपक्षी धाराशाही है, विपक्षी मुद्दा विहीन था, विपक्षी के पास कोई मुद्दे नहीं थे, विपक्षी सिर्फ सनातन को टारगेट करता था। इसके नाते हिंदू जनमानस ने विपक्षी को टारगेट किया और विपक्षी समाप्त हो गई। क्या लग रहा है एग्जिट पोल यूपी के भी आ रहे हैं, उस पर कितना? अब हम लोग तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 70 सीट पा रहे, एग्जिट पोल 74 सीट दिखा रही है। शुरू से कह रहे थे, हमने कुछ सीटें दे दी थी, वो भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, 80 में 80 हम लोग ले रहे थे, लेकिन यह लोकतंत्र के महा उत्सव में जनता को अधिकार है अपना मतदान करने का और अपने तरीके से नेता का चुनाव करने का। मुझको लगता है जिन जिन लोगों ने विपक्ष को वोट दिया, उन्होंने भगवान राम को अपनाया नहीं, उन्होंने भगवान राम का तिरस्कार किया। और उनको मनन करना पड़ेगा कि किसने राष्ट्र के लिए, किसने सनातन के लिए, किसने संस्कृति के लिए कार्य किया है, उसको मतदान करना चाहिए था। लेकिन आपने विपक्ष को कहीं कहीं आपने मत अपना प्रदान किया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पुनः मैं निवेदन करूंगा कि चलिए विकास में आप सहयोग किए, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और मुझको लगता है ये बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि विपक्ष शुरू से विपक्ष लगा हुआ था कि मोदी जी को खत्म कर देना है, मोदी जी को निपटा देना है, बीजेपी के गवर्नमेंट नहीं बन रहा है। हम लोग शुरू से कह रहे थे इस बार 400 पार के साथ पुनः मोदी जी की सरकार बन रही है। भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं राम राज्य की परिकल्पना। आप देखिए जिस प्रकार से मोदी जी प्रचंड बहुमत से 400 पार करते हुए चुनाव जीतने जा रहे हैं, मुझको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र की ओर, भारत सनातन राष्ट्र की ओर, और अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और तो और भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी को बाहर करके और भारत को शुद्ध राष्ट्र बनाना है और कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करना है। इसके साथ भारत आगे बढ़ा है।